बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह एससीओ का आज जो समिट थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची और पाकिस्तान का ना सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पे तशख़्ख़ुस बहाल हुआ, पाकिस्तान की साख बहाल हुई, बल्कि जो आने वाले मेहमान थे उन्होंने पाकिस्तान की किरदार की भी तारीफ की, जो खित्ते में पाकिस्तान एक अपना अहम किरदार अदा करता है, और इसके साथ साथ इंतजामात को भी सराहा और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की जीत है। तमाम लोगों ने जिन्होंने इसमें शिरकत की उनका भी बहुत शुक्रिया, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, बाकी जितनी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, अवाम के ताउन का बहुत शुक्रिया। अवाम ने इसे भरपूर साथ दिया और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है कि 27 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस जो है इस लेवल की पाकिस्तान में हुई है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बेहतर हो रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान को मैं समझता हूं ना सिर्फ लॉन्ग टर्म बहुत फायदा होगा, बल्कि ये पाकिस्तान की अवाम के लिए आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरी आएगी। जो बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, आज रशियन प्राइम मिनिस्टर से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई, तो जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत चल रही है, उससे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अवाम को जो है वो बहुत फवायद हासिल होंगे। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र हम अदा करते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विजन था जिसके तहत ये सक्सेसफुल एससीओ समिट का इनेकाद किया गया। अब से कुछ देर पहले एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है तहरीक इंतशार की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि गद्दारी जो करेगा बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ, उसका फलां हशर करेंगे, उसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। आज के दिन जो एक और अहम खबर आई है वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इलेक्शन के हवाले से है। और देखिए, महज़ब माशरों के अंदर और जहां पे जो रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रिवेल करता है और कानून और आइन की बालादस्ती होती है, वहां पे कन्विक्टेड और जो लोग केसेस में मुलव्वस होते हैं उनको इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशंस के लिए इलेक्शन रन करने की इजाजत नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि आज ऑक्सफोर्ड ने जो फैसला किया है और जो चांसलर के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि एक बंदा जो केसेस में वांटेड भी है, जिसके खिलाफ कन्विक्शंस भी हैं, जिसके केसेस चल भी रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है 190 मिलियन पाउंड का एक मेगा करप्शन केस है, उन्होंने उसको उस लिस्ट में शामिल नहीं किया। तो ये जो मैसेज दिया जा रहा है ना कि जो गद्दारी करेगा उसको हम इबरत का निशान बना देंगे, फलां कर देंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कोई किसी को थ्रेट करेगा या जलाओ घेराव करेगा या कोई ऐसा मामला करेगा जिससे किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो, तो याद रखिए निशाने इबरत आप नहीं बनाएंगे, निशाने इबरत जो है वो स्टेट आपको बनाएगी अगर किसी ने किसी की जिंदगी को, किसी के जानो माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये जो एक थ्रेट्स देने का सिलसिला है और ये धमकी आमेज रवैया है और ये फैशिस्टिक सोच है बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी पार्टी की कि आईएमएफ को लेटर आप लिखते हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए, 9 मई को हमले आप करके शोधा की यादगारों को बसमार करते हैं, और जब आपका दिल करता है आप उठ के कहते हैं कि जी हम एससीओ समिट हो रही है तो उस दौरान हम यहां पे एहतजाज करेंगे और वो भी मैं कहता था एम्प्टी थ्रेट है, ये भी एम्प्टी थ्रेट है। ये बिल्कुल इनकी ना इसमें कोई संजीदगी है, ना ये कर सकते हैं और ना इनके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक है, आपस में लड़े हुए हैं। अब लोगों को धमका रहे हैं कि जी गद्दारी तो भाई जिन्होंने मुल्क के साथ की है वो आपके सामने उसकी वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं जो आप लोग करते रहे हैं और जो आप लोगों का रवैया रहा है और जो आपने इस मुल्क के साथ किया है अपने दौरे हुकूमत के अंदर और उसके बाद भी। तो ये आप किसको कह रहे हैं? और ये जो मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना फलां के साथ गद्दारी, भैया आप लोगों ने मुल्क के साथ क्या किया है? और इधर आप कह रहे हैं कि जी जो बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ गद्दारी करेगा उसके साथ फलां कर देंगे। कुछ नहीं होने लगा, अमन सुकून से मामलात आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मईशत हमारी तरक्की कर रही है, फॉरेन पॉलिसी में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं अल्लाह ताला के फजल से। तो ये जो धमकियां दी जा रही हैं, अव्वल तो इसमें संजीदगी नहीं है। अगर इन्होंने इतनी सी भी कोशिश की तो कानून पूरी तरह हरकत में आएगा और ना सिर्फ इनको रोकेंगे बल्कि जैसे मैंने कहा कि इस तरह का जलाओ घिराव करने वाले, इस तरह का लोगों को धमकाने वाले जो अनासिर हैं उनके खिलाफ पूरी रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको ना सिर्फ एस्टैब्लिश किया जाएगा बल्कि आनी हाथों से इनसे निपटा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह एससीओ का आज जो समिट थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची और पाकिस्तान का ना सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पे तशख़्ख़ुस बहाल हुआ, पाकिस्तान की साख बहाल हुई, बल्कि जो आने वाले मेहमान थे उन्होंने पाकिस्तान की किरदार की भी तारीफ की, जो खित्ते में पाकिस्तान एक अपना अहम किरदार अदा करता है, और इसके साथ साथ इंतजामात को भी सराहा और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया। तो मैं समझता हूं
कि ये पाकिस्तान की जीत है। तमाम लोगों ने जिन्होंने इसमें शिरकत की उनका भी बहुत शुक्रिया, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, बाकी जितनी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, अवाम के ताउन का बहुत शुक्रिया। अवाम ने इसे भरपूर साथ दिया, और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है कि 27 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस जो है इस लेवल की पाकिस्तान में हुई है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बेहतर हो रहे हैं, और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान को मैं समझता हूं ना सिर्फ लॉन्ग टर्म बहुत फायदा होगा, बल्कि ये पाकिस्तान की अवाम के लिए आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरी आएगी। जो बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, आज रशियन प्राइम मिनिस्टर से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई, तो जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत चल रही है, उससे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अवाम को जो है वो बहुत फवायद हासिल होंगे। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र हम अदा करते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विजन था जिसके तहत ये सक्सेसफुल SCO समिट का इनेकाद किया गया। अब से कुछ देर पहले एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है तहरीक इंतशार की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि गद्दारी जो करेगा बानी चेयरमैन PTI के साथ, उसका फलां हशर करेंगे, उसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। आज के दिन जो एक और अहम खबर आई है वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इलेक्शन के हवाले से है। और देखिए, महज़ब माशरों के अंदर और जहां पे जो रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रिवेल करता है और कानून और आइन की बालादस्ती होती है, वहां पे कन्विक्टेड और जो लोग केसेस में मुलव्वस होते हैं उनको इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशंस के लिए इलेक्शन रन करने की इजाजत नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि आज ऑक्सफोर्ड ने जो फैसला किया है और जो चांसलर के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि एक बंदा जो केसेस में वांटेड भी है, जिसके खिलाफ कन्विक्शन भी है, जिसके केसेस चल भी रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है 190 मिलियन पाउंड का एक मेगा करप्शन केस है, उन्होंने उसको उस लिस्ट में शामिल नहीं किया। तो ये जो मैसेज दिया जा रहा है ना कि जो गद्दारी करेगा उसको हम इबरत का निशान बना देंगे, फलां कर देंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कोई किसी को थ्रेट करेगा या जलाओ घेराव करेगा या कोई ऐसा मामला करेगा जिससे किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो, तो याद रखिए निशाने इबरत आप नहीं बनाएंगे, निशाने इबरत जो है वो स्टेट आपको बनाएगी अगर किसी ने किसी की जिंदगी को, किसी के जानो माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये जो एक थ्रेट्स देने का सिलसिला है और ये धमकी आमेज रवैया है और ये फैशिस्टिक सोच है बानी चेयरमैन PTI और उनकी पार्टी की कि IMF को लेटर आप लिखते हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए, 9 मई को हमले आप करके शोधा की यादगारों को बसमार करते हैं, और जब आपका दिल करता है आप उठ के कहते हैं कि जी हम SCO समिट हो रही है तो उस दौरान हम यहां पे एहतजाज करेंगे और वो भी मैं कहता था एम्प्टी थ्रेट है, ये भी एम्प्टी थ्रेट है। ये बिल्कुल इनकी ना इसमें कोई संजीदगी है, ना ये कर सकते हैं और ना इनके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक है, आपस में लड़े हुए हैं। अब लोगों को धमका रहे हैं कि जी गद्दारी तो भाई जिन्होंने मुल्क के साथ की है वो आपके सामने उसकी वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं जो आप लोग करते रहे हैं और जो आप लोगों का रवैया रहा है और जो आपने इस मुल्क के साथ किया है अपने दौरे हुकूमत के अंदर और उसके बाद भी। तो ये आप किसको कह रहे हैं? और ये जो मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना फलां के साथ गद्दारी, भैया आप लोगों ने मुल्क के साथ क्या किया है? और इधर आप कह रहे हैं कि जी जो बानी चेयरमैन PTI के साथ गद्दारी करेगा उसके साथ फलां कर देंगे। कुछ नहीं होने लगा, अमन सुकून से मामलात आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मईशत हमारी तरक्की कर रही है, फॉरेन पॉलिसी में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं अल्लाह ताला के फजल से। तो ये जो धमकियां दी जा रही हैं, अव्वल तो इसमें संजीदगी नहीं है। अगर इन्होंने इतनी सी भी कोशिश की तो कानून पूरी तरह हरकत में आएगा और ना सिर्फ इनको रोकेंगे बल्कि जैसे मैंने कहा कि इस तरह का जलाओ घिराव करने वाले, इस तरह का लोगों को धमकाने वाले जो अनासिर हैं उनके खिलाफ पूरी रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको ना सिर्फ एस्टैब्लिश किया जाएगा बल्कि आनी हाथों से इनसे निपटा जाएगा।